So students, we are going to start the mathematics, and mathematics is very important because यहाँ से दो चैप्टर आपके आने वाले हैं आपके एग्जाम में, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। ओके, तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो सबसे पहले देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी है दैट वी हैव टू गो थ्रू इट। ओके, स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो our first chapter is linear equation in two variable. तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, डिफरेंट मेथड जो हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। देन कौन कौन से मेथड है हमारे पास? हमारे पास है ग्राफिकल मेथड एंड क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रेमर्स रूल से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इवन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको क्रेमर्स रूल से। तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्राफिकल मेथड तो बहुत ज्यादा इजी है। then we will understand equation that can be transferred into linear equation in two variables। ठीक है, और हम linear equation टू वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम ये भी समझेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट we will discuss about the application of simultaneous equation। means in our daily life example, हम डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस यानी हम यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो, लेट्स रिकॉल दिया हुआ दैट मींस यू हैव फेस्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन योर 9th क्लास आल्सो, सो वी हैव टू गो थ्रू दैट। सी एन इक्वेशन व्हिच कंटेन टू वेरिएबल्स। देखो नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर का मतलब ऐसा इक्वेशन व्हिच इज गोइंग टू फॉर्म द लाइन, उसके वैल्यूज को अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर तो हमको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म मिलेगी, फॉर्म होगी स्ट्रेट लाइन। इफ स्ट्रेट लाइन मिल रही इसका मतलब LINE लाइन, इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन है। और इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके दो साइड होते हैं, जैसे x + y = 6। देखो ये एक साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वल का अगर साइन आ रहा है समझ लेना वो इक्वेशन है। ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which have what two sides, one is called left hand side and another is called right hand side, हम उसको बोलते हैं linear equation in two variables। understood what is equation? और टू वेरिएबल दिया हुआ है, टू वेरिएबल इसका मतलब हमारे इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे और हमने लिया है एक x और दूसरा लिया है y। तो हमारे पास दो इक्वेशन, एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल है, हाँ या ना? यस अथर्व? सर हाँ बोलो। Yes, sir. सर सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन दिख रही है बेटा? मेरे को नहीं हाँ सर, अब भी दिख रही है, अब भी दिख रही है। हाँ हाँ ठीक है। सो अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मीनिंग क्लियर हो गया। लीनियर का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिससे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। इक्वेशन का मतलब ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके दो साइड होंगे। देखो यहाँ पर एक साइड है 3x और दूसरी साइड है 4y - 12। तो यहाँ पर ये पहली साइड हो गई और ये दूसरी साइड इक्वल के अपोजिट साइड में है ना, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। और टू वेरिएबल है, इसका मतलब हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, सपोज x ले लिया, y ले लिया और हमने m ले लिया, n ले लिया, कोई भी टू अल्फाबेट हम लेकर यूज कर सकते हैं। हाँ, इसलिए हम इसको बोलते हैं टू वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ऐसे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। समझ गया व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? हाँ जी एवरीवन? Yes, sir. ओके यस सर। ओके, अब हम देखेंगे थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट जो हमको दिया हुआ है। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन टू वेरिएबल्स एंड अ डिग्री ऑफ ईच टर्म, और डिग्री जो है उनका जो पावर है वो कितना होना चाहिए, एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म मस्ट बी 1। ठीक है, डिग्री इज 1 होनी चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डेफिनेशन आ गई यहाँ पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। द इक्वेशन व्हिच कंटेन टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री का मतलब पावर। देखो यहाँ पर जो x है
x का पावर कितना दिख रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं यानी 1 है, y का पावर यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है ना, तो इसी को हम बोलते हैं इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, यहाँ पर किसी का पावर अगर कुछ शो नहीं हो रहा है इसका मतलब उसके पावर में 1 होता है बेटा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो ऐसा ax plus by plus c equals to 0। ठीक है, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। is the general form of the linear equation in two variable। a b c are the real number। यहाँ पर जो a b और जो c है एक्चुअल में ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। और a और b ये कभी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर a जीरो हुआ, सपोज a अगर जीरो हो गया तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर अब टू वेरिएबल नहीं बचेंगे, एक ही वेरिएबल बचेगा, तो ये लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा, है ना। दैट्स व्हाई a और b के वैल्यू शुड नॉट बी जीरो और मस्ट नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। सपोज y की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो जीरो इंटू बी यानी जीरो हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो बिकम जीरो। तो अब वो इक्वेशन में ax प्लस by प्लस c है, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू अगर जीरो होगी तो x भी जीरो, y जीरो हो जाएगा, और y जीरो होगा तो इक्वेशन क्या बचेगा, ax प्लस c इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है ना और वो है x, तो ये तो वन वेरिएबल हो जाएगा, हाँ या ना। इसलिए x और y के जो कोफिशिएंट है a और b ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। कर लो का Yes, sir. ओके। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है यस सर। x minus 4y plus 12 equals to 0 is the general form of equation। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जो हम ऊपर वाले इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है 3x plus 4y minus 12। अच्छा, ये वाला ये है नॉर्मल फॉर्म और ये वाला है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, उसको ट्रांसफर करके उसने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब देखो यहाँ पर कंप्लीट द टेबल दिया हुआ है, हमको चेक करना है कि वेदर द गिवन इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट, ये हमको समझना है। तो पहला दिया हुआ है 4x प्लस 3n माइनस 12, तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर ले रहा हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा 4m माइनस 3n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर m और n की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है यस। अब हम देख रहे हैं सेकेंड वाला टर्म। अब देखो यहाँ पर x का पावर 2 दिख रहा है, अब x का पावर है डिग्री 2 है, इसका मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा ही नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे नो, यहाँ पर हम लिखेंगे नो। रीजन क्या है, बिकॉज इसका जो डिग्री है वो 2 है x की, तो ये हो ही नहीं सकता। सेकेंड वाला अगर हम बात कर रहे हैं √2 ऑफ x एंड √5 ऑफ y, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ √2 ऑफ x माइनस √5 ऑफ y इक्वल्स टू 16। अब देखो कोफिशिएंट तो रूट में है तो चलेगा, बट यहाँ पर x का पावर और y का पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। ये 16 है, 16, तो ये है यस। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर 0x है, तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचेगा 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा क्या, नो। अरे होगा क्या, नो ना, No. सो हम लिखेंगे यहाँ पर नो। नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पर भी 0y है, तो 0y है 0 ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नो। अब बच गया हमारा लास्ट, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 4 डिवाइड बाय x और 5 डिवाइड बाय y दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या दिया हुआ है पता नहीं, बुक है किसी के पास, जस्ट चेक व्हाट वी हैव Yes, हियर। sir. यस सर मेरे पास है। पढ़ो इसको, मेरे पास है। क्या है 6 इक्वेशन, पढ़ो इसको, कौन सा वाला सर? 6th वाला। सर 4/x प्लस 5/y। ओके, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, इक्वल्स टू 4 है कि क्या है, इक्वल्स 4 सर। ओके। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया है हमको 4 डिवाइड बाय x प्लस 5 डिवाइड बाय y इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले इस वाले पोर्शन को, तो x का y का मल्टीप्लाई द क्रॉस, तो हो जाएगा 4y प्लस है तो प्लस हो जाएगा 5x, अब नीचे में हो जाएगा xy इक्वल्स हो जाएगा 4। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा
4y प्लस 5x इक्वल्स टू 4xy हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो हो जाएगा 4, देखो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल है, x और y, है ना, ये है 4y और 5x। अब यहाँ पर xy भी है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर हमको x की वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा 4y प्लस 5x माइनस 4xy इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस क्योंकि ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव है, तो दूसरे साइड में आएगा तो नेगेटिव साइड हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 4y प्लस 5x माइनस 4xy इक्वल्स टू 0। तो वेरिएबल तो 2 ही है ना, x और y, और इनका पावर भी हर बार 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे यस। ठीक है, अब लास्ट बचा हुआ है, लास्ट वाला भी है, क्योंकि यहाँ पर है 4xy, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया। ठीक है, तो यस दिस इज गोइंग टू बी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। ठीक है, किसी को डाउट बेटा यहाँ? हाँ जी, नो सर। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे नो सर। ओके ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट। अब हम देखेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है या नहीं। लीनियर इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ सॉल्व करना, साइमल्टेनियस का मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, लेट मी मूव दैट इक्वेशन टू अनदर साइड ऑन द बोर्ड सो दैट वी कैन राइट दैट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय साइमल्टेनियस मेथड। ओके, साइमल्टेनियस का मतलब होता है टुगेदर, है ना, साथ में सॉल्व करना। ठीक है, ओके, तो क्या दिया हमको, फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन वी हैव 5x minus 3y equals to 8 and this is equation number 1, so मैं यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर है हमारे पास 3x plus y equals to 2 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे, हम चेक करेंगे हमारे पास कौन कौन से ऐसे वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में, कॉमन वेरिएबल जिनका कोफिशिएंट सेम है। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो सेम है क्या? नहीं है। दूसरा एक वेरिएबल कर रहे हैं, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है ना। सो अब हम किसका इक्वल करेंगे, देखो अगर हमने x वाले को इक्वल किया तो यहाँ पर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोसेस बहुत टफ हो जाएगी। लेकिन अगर y को सिमिलर कर रहे हैं तो हमको सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और दोनों जो वेरिएबल कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो ये सॉल्व करना और भी इजी हो जाएगा। हाँ या ना, इज इट? यस सर। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ऑपरेशन। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9x प्लस ये हो जाएगा 3y इक्वल्स हो जाएगा 6, 3 2 6। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन जो हमने सेकंड को ट्रांसफर करके बनाया। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को। अब देखो इसके बाद, अब देखो ऐसा फैक्टर जिससे हमने कोफिशिएंट सेम किए हैं, अब वो चेक करेंगे कि वो उनका जो साइन है वो सेम है या डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पर इसका साइन क्या है, नेगेटिव है और यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव है। अब देखो दो कोफिशिएंट अगर जिनका साइन सेम होता है तो हम ऐड करते हैं, सॉरी सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर डिफरेंट होता है तो हम ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3y का कोफिशिएंट जो है 3y जो है इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पर 3y का साइन पॉजिटिव है। अब साइन अपोजिट है तो हम इक्वेशन को ऐड करेंगे, याद रखना है।
साइन अगर डिफरेंट है तो हम ऐड करेंगे, साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? साइन सेम नहीं है, डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे? Yes, sir. ओके, नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। 1 एंड 3 को ऐड कर रहे हैं तो हम पहले लिख लेंगे इनको। तो हो जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, और थर्ड इक्वेशन है 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अब देखो हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होते। हाँ, सो देखो ये 3y नेगेटिव है, 3y पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया? 5x और 9x ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 14x इक्वल्स टू 8 और 6 को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 14। हमको x की वैल्यू निकालना है तो 14 को ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 14, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1। देयरफॉर x इक्वल टू 1 निकल गया। अब हमको निकालना है y, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप प्लेस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि 2 बहुत सिंपल दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ प्लेस x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू है 1 तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 1 यानी 3, इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 माइनस 3। सो 2 माइनस 3 यानी y इक्वल्स हो जाएगा -1। तो देखो हमने x और y दोनों की वैल्यूज निकाले, तो हम लिखेंगे रिजल्ट। ओके, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा x, y, देखो हम ऐसा लिखेंगे हमेशा x, y इक्वल्स टू हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है? 1 और -1 हो जाएगा 1 एंड -1, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर एवरीवन? This is the simultaneous method by which we can solve the linear equation in two variables. Understood? Yes, sir. Okay, take a Yes, sir. take a screenshot. So now we are going to understand the activity which is given in your exercise 1.1. It is very important. So आपने जो दो क्वेश्चन है सॉल्व है, एक्टिविटी वाला और एक नॉन एक्टिविटी वाला, तो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्व ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको सिर्फ समझना है। ओके, अगर समझ में आया तो ठीक, अदरवाइज आई विल मेक यू अंडरस्टैंड टुमारो नेक्स्ट क्लास। ओके, सो वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी नाउ। एक्टिविटी सेज कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, जो अभी हमने सॉल्व किया था सेम प्रॉब्लम को हमको एक्टिविटी के बेस के ऊपर सॉल्व करना है। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन दिया हमको 5x plus 3y equals to 9. It is first equation. And 2x plus 3y equals to 12 is the second equation. अब देखो अगेन यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3y और 3y का कोफिशिएंट क्या है? सेम है। और साइन क्या है? देखो साइन यहाँ पर देखो सेम है तो हमको सेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इनका साइन देखो, साइन दोनों का पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बुक में इसने क्या किया है? लेट्स ऐड। देखो यहाँ पर इक्वेशन में दिख रहा है नेगेटिव और यहाँ पर दिख रहा है पॉजिटिव, तो बेटा आपकी बुक में जो इक्वेशन दिया हुआ है ना ये रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो यस सर, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको। हाँ, ये जो पॉजिटिव नहीं ऐड ही करना है, लेकिन यहाँ पर जिसको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया ना, ये पॉजिटिव नहीं है, साइन नेगेटिव है। Yes, ठीक है, sir. हाँ, तो बुक में इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर लेना, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ पर। आई हैव अक्षय। यस, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव। अब देखो अब साइन डिफरेंट है इसलिए इक्वेशन को उसने क्या किया है? ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रिंट मिस्टेक है, हो जाता है। ओके, आगे। सो नाउ इफ साइन क्या है? कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है, वी हैव एडेड द इक्वेशन। तो ऐड करेंगे, देखो ये पॉजिटिव 3y नेगेटिव 3y कैंसिल हो जाएगा, 5x और 2x ऐड होगा तो हो जाएगा 7x, यहाँ आ जाएगा 7x। अब ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 12 और 9 हो जाएगा 21। सो हमको
x की वैल्यू निकालना है, 7 का ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 7, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 3। 7 3s आर 21, x की वैल्यू निकल गई 3। सो नाउ x इक्वल्स टू 3 को हमको किसी इक्वेशन में प्लेस करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर इक्वेशन यूज किया फर्स्ट वाला। क्या फर्स्ट इक्वेशन? इट इज 5x + 3y इक्वल्स टू 9। तो 5x, x की वैल्यू कितनी है 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 + 3y इक्वल्स टू 9। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 15, और 15 को ट्रांसफर करूंगा सो ये 9 के सबट्रैक्ट में चले जाएगा तो -15 हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे -15। अब देखो 15 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? साइन तो नेगेटिव आएगा क्योंकि नंबर 15 बड़ा है 9 से, और 9 में से 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 15 में से 9 गया तो 6। 6। अब हमको y की वैल्यू निकालना, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा -6 डिवाइड बाय 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा? x y इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, -2। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू 3 -2। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इसको आपको एक्टिविटी को फिल तो करना है बुक में, लेकिन आपको इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व भी करना है। ओके, Yes, sir. ओके सर। एनी डाउट? नो सर।